और जम्मू कश्मीर एसआरटीसी कर्मचारियों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नियमित करने और टी और डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसआरटीसी कर्मचारी पिछले 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और वो सभी लाभों के हकदार हैं। एसआरटीसी के मुलाजमों की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है। कई मांगे जो हैं अपनी रखी गई हैं और इनका कहना है कि जो कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज हैं उनको पक्का किया जाए, उसके साथ साथ इनका टीएडीए जो है वो भी रिलीज किया जाए। आप कह रहे हैं कि आपका जो है कंसोलिडेटेड जो एम्प्लॉयज हैं उनको पक्का किया जाए, कब से वो जो है उनको पक्का नहीं किया गया, कितने साल हो गए काम? देखिए, जेकेएसआरटीसी में ये रूल है कि जब कोई कंसोलिडेटेड लगता है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, उसको 8 साल के बाद पक्का होना होता है। और हमने आज तक 3-4 बार यही किया है, 3-4 लॉट्स पक्के हुए हैं। जो इस वक्त के कंसोलिडेटेड है ये 2010, 12, 14, 15 में लगे हैं, यानी कम से कम 9 साल, ज्यादा से ज्यादा 14 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे लगे हुए। इनको 8 साल बाद पक्का होना था। जो 2010 में लगा उसको 18 में होना था, जो 12 में लगा उसको 20 में होना था। तो अभी तक यहाँ जो हमारी सरकार है उनको पक्का नहीं कर रही है, जबकि उनमें कोई इशू नहीं है। एसआरटीसी ने लिखा है सरकार को कि हम अपना पैसा देंगे इनको रेगुलराइज करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत में है कि हम अपने कंसोलिडेटेड को पक्का कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त एसआरटीसी प्रॉफिट में है और अच्छा जो है उन्होंने किया है? देखिए, सबसे पहली बात, आप प्रॉफिट का वर्ड इसके साथ नहीं जोड़ सकते। जब आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आप उस पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, जिस पार्लियामेंट ने आरटीसी एक्ट बनाया और कहा कि ये कॉर्पोरेशन हम लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। या तो आप उस एक्ट को चेंज करो। लेकिन मैं इतना बताता चलूं, हमने अपना खसारा बहुत हद तक कम किया है कि जैसे मैंने पहले ही कहा, इस साल हमने 200 करोड़ कमाए 2023 अप्रैल तक, और आज हम कोशिश करेंगे 200 के आंकड़े को भी पार करें। यानी अब ये वो कॉर्पोरेशन नहीं रही। हमने 200 करोड़ रुपया कमाए, काफी लायबिलिटी अपनी कम की, लेकिन अभी भी इतना कर्जा है हमारे ऊपर कि हम प्रॉफिट में कैसे आएंगे। जो हमारे रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनके पैसे बाकी है। सरकार को हैंड होल्डिंग तो करनी चाहिए इस कॉर्पोरेशन की, जो दिन रात, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोई भी मसला हो, लोगों की सुविधा के लिए यात्रा हो, जो भी है, एसआरटीसी फोर फ्रंट पे है। आज हमारे 7th पे कमीशन 99% एम्प्लॉय 7th पे ले रहे हैं। आरटीसी मुलाजिम ने कौन सी गुनाह किया है? इसी तरह से हमारा डीए हम 6th पे में ले रहे हैं, वो भी 139% डीए, जबकि 221% डीए सैंक्शनड है। 83% की वहां पे हमें रेकरिंग लॉस है। इसी तरह से जो रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस एक्ट है, आज भी हमारा ड्राइवर 8,000 9,000 पे काम कर रहा है। 200 करोड़ वो कमा रहा है, लेकिन उसकी सैलरी 8,000 9,000 है। तो ये हम चाहते हैं कि सरकार इस पे हमदर्दाना गौर करे। अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी इस जदोजहद को, इस स्ट्रगल को इंटेंसिफाई करेंगे। तो साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज हैं उनको पक्का किया जाए। जेएन के एसआरटीसी एम्प्लॉयज को हमेशा उनकी ड्यूटीज है वो लगाई जाती हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो यात्रा हो अमरनाथ की, चाहे इस तरह का कोई भी इवेंट हो। तो इनका कहना है कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए और इनको पक्का किया जाए और टीएडीए इनका बनाया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।